डेवलपर्स वेलकम बैक टू द चैनल। आई एम योर फ्रेंड प्रज्ञा शुक्ला। आज का टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ क्लोजर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंटरव्यूज़ में इसे बहुत पूछा जाता है। इस पर डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आज हम देखेंगे टाइप्स ऑफ क्लोजर्स। साथ ही मैंने क्लोजर्स की वीडियो बना रखी थी, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन पर डाल दूंगी, आप चेक कर लेना कि एग्जैक्टली क्लोजर्स क्या होते हैं एंड देन आप ये वीडियो पे आना। तो बेसिकली इंटरव्यूज़ में क्लोजर्स से रिलेटेड और उनके टाइप्स का नॉर्मल आपसे क्वेश्चन करा लेंगे, उससे नॉर्मल इंटरव्यू के डेफिनेशंस पूछ लेंगे, क्लोजर्स क्या होते हैं, उसके टाइप्स क्या होते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट क्लोजर्स क्या होते हैं। तो चलिए इस वीडियो में हम वो पूरा चीज़ कवर करेंगे एंड कोशिश करूँगी कि आपके जो डाउट्स हो इस टॉपिक से रिलेटेड क्लियर हो जाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट स्विफ्ट में क्लोजर्स जो होते हैं नॉन एस्केपिंग होते हैं। तो एस्केपिंग, नॉन एस्केपिंग ये 2 क्लोजर्स के टाइप्स हैं। इनको अभी मैं इन डिटेल बताऊँगी, लेकिन ये भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि बाय डिफ़ॉल्ट क्लोजर्स क्या होते हैं? तो ये याद रखिए आप कि बाय डिफ़ॉल्ट क्लोजर्स जो होते हैं वो नॉन एस्केपिंग क्लोजर्स होते हैं। बट कभी-कभी क्या होता है ना, हमें क्लोजर्स को फंक्शन के स्कोप के बाहर भी यूज़ करना पड़ता है, तो उस समय पे हमारा काम आता है एस्केपिंग क्लोजर्स। तो अब एग्ज़ैक्टली नॉन एस्केपिंग क्लोजर्स क्या है, एस्केपिंग क्लोजर क्या है, उसको वन बाय वन देखते हैं। तो नॉन एस्केपिंग क्लोजर्स की बात करें जो कि बाय डिफ़ॉल्ट हमारा होता है, ये देखो मैंने स्क्रीन पे एक एग्ज़ाम्पल लगाया है। बहुत सिंपल एग्ज़ाम्पल है, एक फ़ंक्शन लिखा हुआ है परफ़ॉर्म टास्क नाम का। उसमें क्या हो रहा है देखो, एक टास्क, ये एक पैरामीटर है जो कि क्या है, ब्रैकेट बने हुए हैं, क्लोज़ वो एक क्लोज़र है और वो रिटर्न कर रहा है वॉइड। फिर उसके अंदर वो टास्क को एग्ज़ीक्यूट कर दे रहा है इमीडिएटली। तो यहाँ पे जो ये क्लोज़र फ़ंक्शन के अंदर ही कॉल हो रहा है और यहाँ पे तुरंत एग्ज़ीक्यूट हो गया, मतलब फ़ंक्शन के बाहर नहीं गया, तो ये नॉन एस्केपिंग क्लोज़र हुआ। देखो नाम से भी समझ में आ रहा है, एस्केप एंड नॉन एस्केपिंग, मतलब एस्केपिंग एंड नॉन एस्केपिंग। तो जैसा कि जो मैंने एग्ज़ाम्पल में दिखाया उसमें क्या था, ये क्लोज़र फ़ंक्शन के अंदर ही कॉल भी हुआ और वहीं पे उसका अपना उसने अपने आप को एग्ज़ीक्यूट किया और फिर फ़ंक्शन के बाहर नहीं गया वो। तो ये हमारा हो गया नॉन एस्केपिंग क्लोज़र। अब देखो तुम्हें और सिंपल वे में मैं समझाती हूँ। एक समझ लो कि तुम एक असिस्टेंट को बोलते हो कि जाके तुम कॉफ़ी लेकर आओ अभी। तुमने एक असिस्टेंट को बोला जाकर एक कॉफ़ी लेकर आओ। वो तुरंत जाता है, तुम कॉफ़ी प्रिपेयर करता हो, कॉफ़ी तुम्हारे पास लाता है और उसका काम वहीं पे ख़त्म हो जाता है। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, वो तुमने उसको काम बोला, उसने किया, उसका काम खत्म। तो यानी क्लोज़र फ़ंक्शन के अंदर ही एग्ज़ीक्यूट हो गया, दैट इज़ नॉन स्कोपिंग क्लोज़र। उसको मतलब ऐसे वेट नहीं करना पड़ा। तो बात करते हैं अभी एस्केपिंग क्लोज़र्स। तो एस्केपिंग क्लोज़र्स बेसिकली क्या है, इसके नेम से ही समझ में आ रहा है, ये एस्केप कर पाएगा। मतलब यहाँ पे अब तुम देखो, पहले मैं स्क्रीन पे एक एग्ज़ाम्पल दिखा रही हूँ, वो एग्ज़ाम्पल देखो। तो उसमें क्या है कि व्हेरे कंप्लीशन हैंडलर और स्क्वायर ब्रैकेट्स में तुम्हारा उसके अंदर राउंड ब्रैकेट्स है, वॉइड है, फिर स्क्वायर ब्रैकेट। देखो ये कैसे रीड करते हैं मैं ये भी बताती हूँ। व्हेरे तो नॉर्मल सिंपल वेरिएबल के लिए है, कंप्लीशन हैंडलर उस वेरिएबल का नाम है जिसमें हम बेसिकली क्लोज़र्स स्टोर कर रहे हैं। अब देखो मेन पार्ट ये क्या है, कंप्लीशन हैंडलर के बाद जो लिखा है कोड उसका क्या मतलब है। तो इसका मतलब ये है कि ये एक एरे है क्लोजर्स का। देखो स्क्वायर ब्रैकेट्स का मतलब क्या है, एरे हो गया। ये एक एरे है क्लोजर्स का, यानी फंक्शन का, फंक्शन ब्लॉक्स का है। मतलब ये समझो राउंड ब्रैकेट्स जो है वो क्लोजर्स है। इसका मतलब ये है कि ये हर क्लोजर जो है वो कोई भी इनपुट नहीं लेगा और साथ ही वॉइड है, तो इसका मतलब वो कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। तो ये एरे ऑफ क्लोजर्स है जो कि कोई इनपुट नहीं ले रहा है और रिटर्न कर रहा है वॉइड। तो अब यहाँ पे देखो क्या है, सिंपल एक फंक्शन, ये वेर कंप्लीशन हैंडलर वाला समझा तुम्हें। अब देखो नीचे देखो क्या है, फंक्शन ऐड हैंडलर है। तो हैंडलर में देखो एस्केपिंग यूज़ किया गया है नॉर्मल क्लोजर के साथ और फिर रिटर्न टाइप वॉइड किया गया है, और फिर कंप्लीशन हैंडलर में वो सिंपली वो वाला जो हैंडलर है जो कि सेम टाइप का, उसमें वो चीज़ उस एरे में अपेंड कर दी गई है। तो यहाँ क्लोजर को हमने स्टोर कर दिया है एक एरे में, ताकि बाद में कभी भी एग्जीक्यूट कर सके। अब ये क्लोजर फंक्शन के स्कोप के बाद भी रहेगा, मतलब ये कह लो कि जिंदा रहेगा, इसलिए स्विफ्ट इसे बोलता है ये एस्केप कर रहा है। तो प्लीज मार्क इट एज टू एट द रेट एस्केपिंग, ये इसका सिंटैक्स है। देखो कोड में भी देख लो ये चीज़, क्योंकि सिंटैक्स भी इंपॉर्टेंट है। नॉन एस्केपिंग डिक्लेयर करने के लिए हमें कोई कीवर्ड लगता नहीं है, बट एस्केपिंग डिक्लेयर करने के लिए हमें एट द रेट एस्केपिंग कीवर्ड लगता है। तो आई होप ये कोड समझ में आया होगा। मैं एक बार फिर से इसे सिंपल वे में कहती हूँ। ऑलरेडी मैंने तुम्हें ये बताया कि कंप्लीशन हैंडलर ऊपर क्या है, वो वेर कंप्लीशन हैंडलर एक एरे है क्लोजर्स का जो कि कोई इनपुट नहीं ले रहा है और ना ही कुछ रिटर्न कर रहा है, वॉइड है, और वो बाय डिफ़ॉल्ट एम्प्टी डिक्लेयर्ड है। अब हमने क्या किया, एक फंक्शन हैंडलर ऐड हैंडलर है, एंड उसमें क्या हो रहा है, एक हैंडलर पैरामीटर है जो कि वो स्केपिंग डिक्लेयर्ड है, वो भी क्लोजर बना हुआ है जो कि कोई पैरामीटर नहीं ले रहा और रिटर्न कर रहा है वॉइड। और फिर नॉर्मली हम कंप्लीशन हैंडलर में वो चीज़ हम अपेंड कर दे रहे हैं। अब चलो इसे और सिंपल वे में पढ़ते हैं। टेक्निकल तो हमने देखा, थोड़ा तुम्हें याद रखने के लिए भी जो ज़रूरी हो वैसे समझ लो। अब ये समझो कि मान लो तुमने कोई पिज़्ज़ा ऑर्डर किया, ठीक?
तुम डिलीवरी गाय को बोलते हो कि जब पिज़्ज़ा डिलीवर वो हो जाए मुझे कॉल कर देना, मतलब जब पिज़्ज़ा तुम्हारा बन जाए तो मुझे कॉल कर देना। अब क्या हुआ, तुम्हारा काम अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। तुमने एक इंस्ट्रक्शन फ्यूचर के लिए दे दिया उसे कि जब एक्चुअल में तुम्हारा पिज़्ज़ा बन जाएगा और वो डिलीवर हो जाएगा तब कॉल आ जाएगा, मतलब बन जाएगा तब तुम्हें कॉल आ जाएगा। यानी तुम्हारा क्लोज़र तुरंत एग्ज़ीक्यूट नहीं हुआ, वो फ़ंक्शन के बाहर जाके लेटर एग्ज़ीक्यूट होगा। दैट्स एन एस्केपिंग क्लोज़र, डिलेड एक्शन के लिए स्टोर किया गया क्लोज़र, ठीक? अब देखो हम क्विक कंपैरिज़न भी देख लेते हैं, क्लोज़र्स और स्किपिंग क्लोज़र्स और नॉन स्किपिंग क्लोज़र में। दोनों में क्या फ़र्क है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, वो फ़ंक्शन स्किपिंग क्लोज़र्स हमारा फ़ंक्शन के बाद भी ज़िंदा रहता है और नॉन स्किपिंग हमारा फ़ंक्शन के अंदर ही एग्ज़ीक्यूट होके ख़त्म हो जाता है। तो ये था पूरा स्किपिंग और नॉन स्किपिंग का वो कॉन्सेप्ट। मैं आपको एग्ज़ाम्पल के साथ इन डिटेल में भी बता सकती हूँ, बट उसके लिए आपको कमेंट में मेंशन करना पड़ेगा अगर आपको ये इन डिटेल में वीडियो चाहिए। तो मैं आपको एस्केपिंग का प्रॉपर एग्ज़ाम्पल, नॉन एस्केपिंग का देखो, वैसे रियल लाइफ़ में अगर तुमसे एक इंटरव्यू में पूछा जाता है तुम ऐप्स में कहाँ यूज़ करते हो? तुम एपीआई का बेसिकली कॉल में ना तुम एस्केपिंग क्लोज़र्स यूज़ करते हो। तो ये नॉन एस्केपिंग के तो बहुत सारे एग्ज़ाम्पल्स मिल जाएँगे, लेकिन एस्केपिंग क्लोज़र्स मैं एपीआई कॉल वगैरह में, कंप्लीशन हैंडलर में, ये सब हमारे एस्केपिंग क्लोज़र्स यूज़ होते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, कमेंट में बताना कि और किस टॉपिक पे तुम्हें वीडियो चाहिए, और सब्सक्राइब कर लो स्विफ्ट के और प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी कोडिंग।